फालिया से अरशद वारसी की सर्वे रिपोर्ट। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 41 चौधरी शकील गुलजार साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज शुरू कर दिया। हल्का PP 41 के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का विजिट किया और अपने हिमायत याफ्ता लोगों की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शकील गुलजार बाउनियाज खानदान के वो काबिल सपूत हैं जिस खानदान का ये खासा है कि इसने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी है। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शकील गुलजार इस अवामी बेड़े की खिदमत के लिए हल्का PP 41 का इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान चौधरी शकील गुलजार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे खानदान की अवामी खिदमत सबके सामने खुली किताब है। इन्होंने कहा है कि जब हम तहसील नाजिम थे हमने तहसील फालिया की अवाम के तमाम मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करवाए और इंशाल्लाह इस बार भी इलेक्शन में कामयाबी के बाद तहसील फालिया की अवाम के तमाम मसाइल हल करवाएंगे। इन्होंने कहा है कि इस बार अवामी हिमायत को देखते हुए मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि अवाम ने मुझे चुन लिया है और इंशाल्लाह आने वाला दौर बाउनियाज खानदान का ही होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट readnews.pk। खबर शामिल करते हैं जहलम से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक जहांगीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज चौकी खियोड़ा नजर अब्बास और टीम की अहम कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक 2 मंशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 1 किलो 60 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान की शिनाख्त गुलाम अब्बास और नईम रजा के नामों से हुई। मुलजिम नईम रजा से 540 ग्राम चर्स बरामद जबकि मुलजिम गुलाम अब्बास से 520 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर है। बंगला कैंट पुलिस की अहम कार्रवाई। पुलिस लाइट्स लगाकर खुद को सरकारी ऑफिसर जाहिर करने वाले और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान जवाद असलम और मोहम्मद वकास को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान गाड़ी पर पुलिस लाइट लगाकर खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर कर रहे थे और तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे। मुलजिमान की गाड़ी और पुलिस लाइट्स कब्जा में पुलिस में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जलालपुर शरीफ पुलिस ने गिरफ्तार डकैत गैंग के 5 मुलजिमान से असला रिकवर कर लिया। मुलजिमान में शाहिद इमरान, नजफ अली, मलिक यासिर, बाबर अली और बुशरा बीबी शामिल। मुलजिमान से कुल माल मसरूका मालियाती 18 लाख रुपए, 11,50,000 रुपए नकद रकम, तलाई जेवरात 2 तोला, मसरूका मोटरसाइकिल और 5 अदद मसरूका मोबाइल फोन बरामद। जबकि मुलजिम बाबर अली से राइफल 7 MM रोंद, मुलजिम शाहिद इमरान से बंदूक 12 बोर माह कारतूस, मुलजिम यासिर अली से पिस्टल 30 बोर मारोंद और मुलजिम नजफ अली से पिस्टल 30 बोर मारोंद बरामद हुए। पुलिस की एक और अहम कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक बकरी चोरी के मुकदमा में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार करके बरामदा रकम मुदई मुकदमा के हवाले कर दी गई। मुलजिम की शिनाख्त मुख्तार अहमद के नाम से हुई। मुदई मुकदमा का कहना था कि मुलजिम ने मेरी बकरी और बकरा जिनकी मालियत 1 लाख रुपए है चोरी की है। SHO जलालपुर शरीफ ने चोरी शुदा बकरियों की मसरूका रकम 1 लाख रुपए मालकान के हवाले कर दी। DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से काशिश चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क व कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले धरती के अजीम सपूतों को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात और DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर की हदायत पर जिला गुजरात पुलिस की आज के दिन शहादत पाने वाले अजीम शहीद मोहम्मद इकबाल SI की कब्र पर सलामी और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। गुजरात पुलिस ने शहीद के आबाई गाँव गंजा में जाकर सालाना बरसी पर शहीद के लवाहिकीन के साथ कब्र पर सलामी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। शोधा पुलिस हमारा फख्र है जिन्होंने अपना आज कुर्बान करके हमारा कल महफूज किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव अर्जानी सुहावा में बासर अफराद ने गरीब मेहनत कश के चौथी जमात के बच्चे को अगवा करके बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। जराये के मुताबिक स्कूल में बच्चों की लड़ाई हुई थी। बासर अफराद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अर्जानी में जेर तालीम चाहरुम क्लास के करीब तालिब इल्म साजिद परवेज वल्द परवेज अहमद अराई को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद करते रहे। बच्चे का बाजू तोड़ दिया और कमर पर शदीद तशद्दुद के निशानात हैं। बच्चे के वालिदैन ने इंसाफ का मुतालबा किया है। पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करा लिया। मुलजिमान की तलाश जारी है। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। स्टाफ रिपोर्टर नदीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने सीनियर सहाफ़ी फैजान अहमद भट्ट की रिहाइशगाह पर जाकर इनके बड़े भाई मुश्ताक अहमद भट्ट के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने फयाज भट्ट से गहरे दुख का इजहार करते हुए फातिहा खानी की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इनका कहना था कि यकीनन मरहूम का खिला किसी सूरत पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फकार अहमद, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट रिजवान बशीर आगा, असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल बासित, मरहूम के बेटे रजीउल्लाह भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट readnews.pk। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी।
ताहम फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अपना साबका फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक फौजी अदालतों सजाओं पर अमल दरामद ना करे। फैसला 5 जजेस ने अक्सरियती राय से दिया, जिसमें एक जज जस्टिस मुसरत हलाली ने इख्तिलाफ किया। साइफर केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने रावलपिंडी के अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत की। अदालत ने 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 के तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इन दोनों दफात के तहत सजाए मौत, उम्र कैद या 14 साल कैद की सजा है। दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए फर्द जुर्म में लगाए गए इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ जो हुआ इसका हिसाब होना चाहिए। लाहौर में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह ने मुझे झूठे मुकदमात से बरी फरमाया, क्योंकि मेरे खिलाफ मुकदमात में जान ही नहीं थी और ये जाली मुकदमात हमारी हुकूमत खत्म करने के लिए बनाए गए थे। इन्होंने कहा है कि मैंने क्या बिगाड़ा था इस बेंच का जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा। क्या जजेस कभी सिसिलियन माफिया, गॉड फादर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? मुझे बतौर फर्द सजा मिली, लेकिन असल सजा तो 25 करोड़ आवाम को मिली। जाली मुकदमात का खोखलापन भी आप सबको मालूम हो गया होगा। जब पनामा में कुछ ना मिला तो अकामा निकाल दिया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुंतखब वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया। अमन और अमान की सूरत हाल के बाइस इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में फवाद हसन फवाद ने कहा है कि अमन और अमान की सूरत हाल के बाइस इंतखाबात में ताखीर नहीं